ओम शांति छात्रों, आज हम काव्य खंड की पहली कविता रैदास पढ़ने जा रही हैं। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास जी का जन्म सन 1888 में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1518 में हुई। संत रैदास मध्यकाल के संत कवि थे। इन्होंने ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की है। धार्मिक रीति रिवाजों का खंडन करते हुए इन्होंने एक ऐसी सहज आध्यात्मिक पद्धति प्रस्तुत करने की कोशिश की है जिसमें समाज के सभी वर्ग और वर्ण शामिल हो सकते हैं। वे भले ही जातीय दृष्टि से दलित परिवार में जन्मे हों, लेकिन संत कवि के रूप में उनका स्थान उल्लेखनीय है। रैदास ने सबको समझ आने वाली एक ऐसी काव्य भाषा का प्रयोग किया है जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के सरल शब्द हैं। उनकी शब्दावली उनके विषय के अनुरूप ही आसान है। सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी रैदास जी के 40 पद संकलित किए गए हैं। छात्रों, इस पाठ्य पुस्तक में रैदास जी द्वारा रचित 2 पद शामिल किए गए हैं। पहले पद, अब कैसे छूटे राम नाम। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। इस पद में रैदास जी अपने ईश्वर को स्मरण करते हुए अपने साधारण होने और ईश्वर के असाधारण तथा अतुलनीय होने की ओर इशारा करते हैं। इन्होंने अपने आराध्य को चंदन, चांद, दीपक, मोती, स्वामी जैसे पदों से सुशोभित किया है। वहीं स्वयं को पानी, मोर, चकोर, बाती, धागा और दास के रूप में रखा है। यह कवि की भक्ति की विशेषता है। दूसरा पद, ऐसे लाल तुझ बिन कौनु करे। मेरे दास जी उदार ईश्वर की कृपा और सबको बराबर समझने वाले स्वभाव का वर्णन करते हैं। कवि के अनुसार ईश्वर ने उन जैसे दलित रूप से निम्न वंश में जन्म लेने वाले अनेक संतों और भक्तों को भी समाज में सर्वोच्च स्थान दिया है। कवि का मानना है कि व्यक्ति के सभी कार्य ईश्वर की कृपा से ही पूर्ण होते हैं। छात्रों, अब हम पढ़ते हैं पहले पद के भावार्थ को समझते हैं। पहले मैं इसके शब्दों के अर्थ आपको बता देती हूँ। छूटे मतलब छूट जाना, राम नाम मतलब ईश्वर की भक्ति, और समानी मतलब समा जाती है, बास मतलब गंध, सुगंध, चितवत मतलब देखना, निहारना, चकोर। चकोर जो होता है बेटा वो तीतर जाति के एक ऐसा प्राणी होता है जो चंद्रमा का परम प्रेमी माना जाता है, यानी कि बिना चंद्रमा के दर्शन किए वह बहुत अधिक व्याकुल हो जाते हैं और हर समय उसी के नाम की रट लगाए रहता है। बाती वह रुई की बत्ती जो कि हम दीपक जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज्योति मतलब लो, लो मतलब जो ज्योति जलती है उसकी जो लो होती है उसको बोला जाता है। बैर मतलब बढ़ना, जलना। सोनही, सोना। दासा अपने आप को स्वयं सेवक के रूप में रैदास जी मांगते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास जी अपने इष्ट देव, अपने आराध्य को, अपने ईश्वर को स्मरण करते हुए उनसे
उनकी भक्ति मांगते हैं। वे अपनी भक्ति के माध्यम से उन्हें पाना चाहते हैं। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, अब तुम्हारे नाम की रट लग गई है, अब यह छूट नहीं सकती। अर्थात मेरे मन में आपके जो नाम की जो भक्ति है वह समा गई है, अब वह किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं हो सकती। अब तो मैं आपका परम भक्त हो गया हूँ। आप में और मुझ में वही संबंध स्थापित हो गए हैं जैसे चंदन और पानी में होता है। जिस प्रकार चंदन के संपर्क में आने से पानी भी सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार आपके संपर्क में आने से, आपकी भक्ति करने से मेरे शरीर के प्रत्येक अंग में आपकी भक्ति रूपी जो सुगंध है वह समा गई है। अब यह जो सुगंध है वह कभी समाप्त नहीं होगी। प्रभु जी, तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। रैदास जी कहती हैं कि हे प्रभु, आप बादलों के समान हो और जो मेरा मन है वह जंगल में रहने वाले मोर के समान है। जिस प्रकार जो मोर होता है वह बादलों की आवाज़ सुनकर मतवाला होकर नाचने लग जाते हैं, उसी प्रकार मेरे मन में जब आपकी भक्ति का जो प्रभाव है वह तीव्र होता है तो मेरा मन भी आपकी भक्ति में लीन होकर नृत्य करने लगता है। आगे रैदास जी कहते हैं जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे जो चकोर पक्षी होता है वह चंद्रमा को, चांद को एकटक निहारता रहता है, वैसे ही मैं आपकी भक्ति में निरंतर लगा रहता हूँ। प्रभु जी, तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। हे प्रभु, आप दीपक की तरह हों और मैं उस बाती की तरह हूँ जो दिन रात भक्ति की आस में अपना अस्तित्व जलाती है। जिस प्रकार वह रोशनी प्रदान करने के लिए अपने अस्तित्व को समाप्त कर देती हैं, वैसे ही आपके दर्शन प्राप्त करने के लिए मैं दिन रात भक्ति में लीन रहकर अपने अस्तित्व को जलाता रहता हूँ। प्रभु जी, तुम मोती हम धागा, जैसे सोनी मिलत सुहागा। हे प्रभु, आप मोती के समान हो और मैं धागे के समान हूँ। अर्थात तुम मोती के समान उज्जवल, पवित्र और सुंदर हो और मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ। तुम्हारा और मैं जिस प्रकार से जो मोती होते हैं वह बहुत अमूल्य होता है, परंतु जो धागा होता है वह मूल्यहीन होता है। उसी प्रकार से आप मोती के समान मूल्यवान हो और मैं धागे के समान मूल्यहीन हूँ। जिस प्रकार से जो मोती होते हैं वह धागे में पिरो दिए जाते हैं तो एक सुंदर माला के निर्माण होते हैं, वैसे जब मैं मूल्यहीन आपकी भक्ति करता हूँ तो मेरा मूल्य भी बढ़ जाता है, जैसे सोनी मिलत सुहागा। जिस प्रकार से सोने के सुहागे के संपर्क में आकर सोना और अधिक चमकदार हो जाता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार आपके संपर्क में आने से मैं भी पवित्र हो गया हूँ। मेरे आपकी भक्ति करने से मेरे जीवन जो है वह भी मूल्यवान बन गया है, उसमें भी चमक आ गई है। अतः आपका और मेरा जो संबंध है वह सोने और सुहागे के समान पवित्र है। प्रभु जी, तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ। मैं दास बनकर आपके चरणों में उसी प्रकार की अपनी दास्य भक्ति अर्पित करता हूँ। इस प्रकार बच्चों, आपने देखा रैदास जी ने विभिन्न प्रतीकों का आश्रय लेकर अपनी भक्ति का संबंध, अपने जीवन का संबंध ईश्वर के साथ जोड़ा है। अब दूसरा पद की ओर बढ़ते हैं। ऐसे लाल तुझबिन कौनू करे, गरीब निवाजू गोसैया मेरा, जाकी छोटी जग को लगी। नीचू ऊँच करे मेरा गोविंदो, कहो तो ना डरे, नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना,
कवि रे दासु सुनो रे संतु, हरि जू तो सभी सरे। इसमें विभिन्न जो महात्मा थे, संत थे, जिनके ऊपर ईश्वर ने अपनी कृपा बरसाई है, उनका वर्णन रैदास जी करते हुए अपने ईश्वर को सर्व समर्थ के रूप में मानते हैं। पहले हम इनके शब्दों के अर्थ पढ़ लेते हैं। लाल मतलब स्वामी, गरीब निवाजू, दीन दुखियों पर दया करने वाला। गोसाइयाँ स्वामी क्यों बोलती हैं, ईश्वर क्यों बोलती हैं। छौती मतलब छुआछूत। पहले ये जो था अस्पृश्यता का जो भावना हमारे समाज में थी वो फैली हुई थी। जगत क्यों लागी, संसार के लोगों को लग जाती, यानी कि पहले ऐसी धारणा थी कि किसी व्यक्ति को, छोटी जाति के व्यक्ति को छू लिया जाता है तो वह व्यक्ति भी जो है वो अछूत हो जाता है। इस तरह की भावना हमारे समाज में बहुत फैली हुई थी। ता पर तू ही डरे, यानी कि तुम ऐसे व्यक्तियों पर भी द्रवित हो जाते हो, उन पर भी अपनी कृपा करते हो। नीचू ऊंच करे, यानी कि नीच व्यक्ति को भी ऊंची पदवी प्रदान करते हैं। नामदेव, नामदेव बेटा महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत थे। त्रिलोचन एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य थे जो ज्ञानदेव व नामदेव के गुरु थे। सदना एक उच्च कोटि के संत थे जो नामदेव के समान समकालीन माने जाते हैं। कबीर के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। और इस तरह से इन्होंने विभिन्न जो है वो लोगों का, संतों का उदाहरण दिए, जिसके आधार पर ये कहती है कि जो इनके ईश्वर हैं वह भी, इन पर भी इन्होंने इसी प्रकार से कृपा की है जिस प्रकार से इन संत महात्माओं पर कृपा की है। अब पढ़ते हैं इसका भावार्थ। निम्न कुल के भक्तों को संभाव स्थान देने वाले प्रभु के अभिषेक का गुणगान करते हुए रैदास जी कहते हैं कि हे स्वामी, हे प्रभु, ऐसी कृपा आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। हे गरीब निवाजू, यानी कि दीन दुखियों पर दया करने वाले, हे स्वामी, तुम ही ऐसे दयालु स्वामी हो जिसमें मुझ अछूत और नीच व्यक्ति के माथे पर भी राजाओं के जैसा छत्र रख दिया है। अर्थात आपने मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्रदान किया है। जिसे संसार अछूत मानता था, हे स्वामी, मुझ जैसे व्यक्ति को छूने में भी संसार के जो लोग हैं वह डरते थे, और आपने मुझ जैसे ऐसे अछूत व्यक्ति पर इतनी कृपा की, आप मुझ पर द्रवित हो गए। हे गोविंद, आप मुझ जैसे नीच प्राणी को इतना ऊंचा सम्मान प्रदान करके मुझे ऐसा जीवन प्रदान किए जो कि संत और महात्माओं को ही प्राप्त होता है। ऐसा करते हुए आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं है। अर्थात जिस मतलब छुआछूत के कारण मुझ जैसे छोटी मतलब जाति वाले व्यक्ति को छूने से संसार के लोग भय मानते हैं, वे डरते हैं, परंतु आपको इस प्रकार का कोई भय नहीं है। आपकी कृपा से ही नामदेव, कबीर जैसे जुलाहे, त्रिलोचन जैसे सामान्य व्यक्ति, सदना जैसे कसाई और सैनु जैसे नाई को संसार से तार दिया। पहले भी बड़े इनके बारे में आपके वर्णन किए। नामदेव जो थे वो महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत थे। त्रिलोचन जो है वह भी मतलब उनके ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे और एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन अपने भक्ति के आधार पर इनको संत की उपाधि प्राप्त हुई थी। सदना जो थे वह कसाई थे और जो सैनु थे एक नाई थे, परंतु इन्होंने ईश्वर की भक्ति की और ईश्वर ने इनको एक संत महात्माओं के जैसा जीवन प्रदान किया। इसीलिए इन्होंने इनको उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस प्रकार आपने नामदेव, कबीर जैसे जुलाए, त्रिलोचन जैसे सामान्य व्यक्ति, सदना जैसे कसाई और सैनु जैसे नाई संसार के इस भव सागर से आपने उनका उद्धार किया है, उसी प्रकार आप मेरा भी उद्धार कर रहे हैं। उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया और जिसके कारण वे संसार में एक महात्मा के रूप में, एक संत के रूप में विराजमान होगी। उसी प्रकार की कृपा जो है ईश्वर ने मुझ पर भी दिखाई है। संत कहे अंत में कहती हैं, रैदास जी कहती हैं कि हे संत सुनो, हरि जी यानी कि जो मेरे ईश्वर है वह सब कुछ करने में समर्थ है। इस संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे वह नहीं कर सकते।
इस पद में प्रभु की कृपालुता और उनकी भक्त वत्सलता को वाणी दी गई है। भाषा इसमें बहुत ही सरल, सरस और रोचक है। पद की जो शैली है वह भावात्मक है और विभिन्न संत कवियों के नामों का उल्लेख सराहनीय है। इस पद में सबसे अधिक अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।